मिसेस सरल यादव। अध्यक्ष मैं ये बात साफ कर दूं कि महिलाओं के आरक्षण की 33% बात है, मैं 50% कहता हूं। 50 करिए। इस देश के संविधान में पूना पैक्ट के तहत सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या पिछड़े लोग हैं या अति पिछड़े लोग हैं, उनका कानून और संविधान में, आइन में लिखा हुआ है। वो आइन जो है वो अकेले पुरुष पे चलेगा, कास्ट सिस्टम रहेगा और जाति चलती है मैरिज इंस्टीट्यूशन से, शादी की संस्था से। जब बेटी जो है, हिंदुस्तान का समाज पुरुष प्रधान है, हिंदू समाज पुरुष प्रधान है। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है जाति व्यवस्था और वो चलती है महिला से, मैरिज इंस्टीट्यूशन से। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के गुलामी और कब्जे में रहती है। इस देश के महिलाओं को विकास और उनके मुक्ति का आंदोलन यदि कोई है तो जाति व्यवस्था से उनकी मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता है। इस सदन ने कभी इस पर कभी ख्याल नहीं किया। जब भी मैं खड़ा हुआ तो चारों तरफ से मेरा मजाक उड़ते रहा। देश को यदि मनाना है बड़ा तो पहले हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के उन्मूलन का कोई क्रांतिकारी प्रस्ताव लाइए, उससे हिंदुस्तान की महिला की आजादी जो है वो आती है। हम इस आरक्षण, इस विधेयक का कतई बार बार हमने कहा कि इसके हम हक में। सुबह अध्यक्ष जी मैं माफी चाहता हूं, मैं जो तकलीफ में बोल गया मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन मैं रंज में बोला। ये सदन, हम कह रहे हैं कि 50 वर्ष में हमको हक मिला मंडल का। संविधान आइन में लिखा था सिर्फ 27% आबादी, हमारी 52%। और जब हुआ अध्यक्ष जी तो सिख ने नहीं, मुसलमान ने नहीं, ईसाई ने नहीं, हिंदू समाज के जिन लोगों के हमने पांव पखारे, जिनको हमने शादी ब्याह से लेकर सब चीज में, जीवन मरण में, स्वर्ग नरक जाने के लिए जिनको अपने माथे पे बिठाला, उन्होंने हमारे माथे पे लात, घूसे और पैर लगाए। ये देश गवाह है। ये सदन ये कहे, दादा जो है वो बहुत सज्जन आदमी है, भले आदमी मैं मानता हूं, मैं इनसे जरा सी भी छेड़खानी करना कष्ट मानता हूं। अटल जी जो है उनसे छेड़खानी करना मैं कष्ट दे मानता हूं। चंद्रशेखर जी ने जो सुझाव दिया, ये हिंदुस्तान की, इस लोकतंत्र की 50 बरस बीते हैं, हम रोज छेड़खानी करते हैं। मैं अध्यक्ष जी मंडल लगाने के बाद मंडल को कभी उठाया नहीं सदन में, इसलिए कि लोकतंत्र जो बचा रहेगा तो फिर देश बचा रहेगा। मैं कभी नहीं खड़ा हुआ एक दिन भी कि मंडल कमीशन के हक में ये करो, ये करो, ये करो। ये सदन गवाह। हम इस आरक्षण के विरोध में नहीं। आपसे यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि 50% करिए, लेकिन मैं नीतीश जी की बात से सहमत नहीं हूं। 4 हिस्से हैं समाज के, उनका जनगणना कराइए, मतगणना कराइए। एक है दलित, अतिशूद्र, एक है किसान जातियां और उनके साथ लगे हुए लोग शूद्र, एक है ऊंची जाति के भाई, और एक है हिंदुस्तान की सब तरह की अकलियतें, सिख, ईसाई, मुसलमान। इनकी आबादी का सर्वे करा लीजिए और इनकी आबादी के अनुरूप महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। इंसाफ करना चाहते हैं ना महिलाओं को देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, जो हम लोगों के वर्गों की, यहां किसान जाति के
लोग आजादी के 52 में पहली लोकसभा में अध्यक्ष जी जो किसान जात के लोग थे 13 थे, इस बार 280 हैं इस सदन में। हमने आरक्षण के जरिए यहां आने का काम नहीं किया। डॉक्टर लोहिया ने, चौधरी चरण सिंह ने, जयप्रकाश जी ने, हम गरीबों को, ये कोई छोटी जात के लोग नहीं थे, इन लोगों ने हम लोगों को ये मौका दिया कि हमारी इतनी बड़ी संख्या यहां बनी। हमारी शंका है इस सदन के चरित्र को आप इस आरक्षण को करके, यानी ये जो मध्य की जातियां हैं, किसान जातियां जो हजारों बरस से अपना पसीना बहाती दौलत बनाती हैं, वोट डालना कहते हैं। दलित आपकी बात कह रहा हूं। आप दलित भी तो Sarath ji, if you can shorten it, I don't think we can go on debating like this. अध्यक्ष जी, ये बात संविधान संशोधन में मानता हूं। मैं आपको लंबा नहीं करूंगा। मैं तो अपनी कर सकता है तो जरूर करिए आप। प्लीज डू इट। अच्छा होगा, करने से अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, लंबा तो हमको भी जरूरत है लंबे हो जाए। तो अध्यक्ष जी, हमारी शंका ये, हम सदन में ईमानदारी सच्चाई से रखना चाहते हैं। इस सदन का चरित्र बदल जाएगा यदि 180 मामूली संख्या नहीं, और फिर यह होगा अध्यक्ष जी कि इनके हाथ में सारी संस्थाएं, जो ऊंचे तबके के लोग, मजिस्ट्रेट हो, जज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई चीज हो, अरे छोड़ो जी, सब चीज इन्हीं के हैं। अदालत इनकी, कलम इनकी, फैसला इनका, वकील इनका। यदि 1.5 बलानी जी नहीं मिलते हमको तो मंडल कमीशन हमको वकील नहीं मिल रहा। अटल जी सही बात है, आपने उनको अच्छा किया, मंत्री बनाया। उस आदमी ने हमारी मतलब यानी रक्षा की, हमारा मंडल कमीशन ही नाश हो जाता नहीं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ऐसा करेंगे 133% में कि जहां हमारी आबादी है, इनके हाथ में ही सब चीज है, कागज में उल्टा सीधा करके ये हम सबकी गर्दन काट देंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी महिला जाए। ये गुनाह कर रहे हैं हम, और हमारी महिला और इनकी महिला में फर्क समझते हैं आप? हमारी महिला जो है वो खेत पे काम कर सकती है, घास काट सकती है, घास छील सकती है, गिट्टी मिट्टी तोड़ सकती है, साहस और बहादुरी से रात में जंगल में चल सकती है। लेकिन जो ऊंचे तबके की महिला है, हमारे जीवन में काम है, मेहनत है, साहस है, लेकिन स्वाभिमान नहीं। और इनके यहां चतुराई है, बुद्धि है, जवान है, विवेक है, सम्मान है, संपत्ति है, कलम है, साहित्य है। सितार ये बजाएं, गिटार ये बजाएं, गाएं, बजाएं, और हम बिरहा गाएं, हम आला गाएं, हम आला गाते हैं। और आप जो है, आप जो अब ऊंचे तबके के लोग हैं वो गाते हैं यानी भीम पलासी, दरबारी, राज दरबारी, यानी सितार बजाने, गिटार बजाने वाले, सारंगी बजाने वाले, सब यही है। प्लीज शरद जी। अब अध्यक्ष जी प्लीज, इस हालत में मतलब यानी इनके हाथ में अपनी गर्दन हम नहीं देना चाहते, ये हमारी शंका है। और ये नहीं है कि हम ये रखने नहीं दे रहे। अटल जी, मैं हाथ जोड़ के कहूं, एक बार ऐसा नहीं हुआ, एक बार हुआ ऐसा, कई बार हुआ है। बोफोर्स के मामले में हुआ है, कई मामले में हुआ, भ्रष्टाचार के मामले में जब उठाया तो हम लोगों ने चीज को यहां नहीं रखने दिया है। ये तो हमारे मतलब यानी 50 साल में हमने आपसे आरक्षण मांगा नहीं, और तब हम मतलब यानी 6 बार यहां चले आए। हमने आपसे ये नहीं कहा कि हमको आरक्षण दो। हमने कभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने कभी चुनाव में आरक्षण मांगा हो तो बताओ अध्यक्ष जी। हमने इस विवाद को नहीं बनाया। इस पिंडोरा बॉक्स को तो आपने खोल दिया।
और याद रखना अध्यक्ष जी, अंत बात कह रहा हूं कि जात को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान में जात को छेड़ने के खतरनाक नतीजे होते हैं। भगवान बुद्ध को समुंदर पार फेंक दिया, बजरंगबली रह गया, भगवान बुद्ध बाहर चला गया। इस पिंडोरा बॉक्स को मत खोलो, खोलो तो इंसाफ से खोलो, इंसाफ से खोलो। नहीं तो मैं हाथ जोड़कर, आप तो अध्यक्ष जी सदन के सर्वोच्च आसन पर हैं और आपसे ज्यादा दर्द और तकलीफ को नहीं जानते। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में जिसकी चिंता करना चाहिए वो है ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, आदिवासी लोग। ये मैं कहूं कि उनके यहां तो मातृ संस्कृति है, लेकिन हिंदू में पुरुष संस्कृति है। ये पुरुष संस्कृति को तोड़ना है तो जात तोड़ने का बिल लाइए। और अटल जी, हिंदुस्तान में क्रांति हो जाएगी, ज्ञान विज्ञान समरसता। जिस हिंदू समाज को आप इकट्ठा करना चाहते हो वो इकट्ठा नहीं होगा। देख रहे हो आप झंझट हो रही, यानी सीधा है जात को तोड़ने के लिए। इसलिए अध्यक्ष जी हमारा इतना ही निवेदन है, प्लीज अध्यक्ष जी हमारा इतना निवेदन है कि आरक्षण को 50% कर दिए और आबादी के अनुरूप सब लोगों को अपना हक दे दीजिए। ये हम चाहते हैं, इसको रोकना नहीं चाहते। और एक पहली बार नहीं रोका जा रहा है, संविधान का संशोधन है, मामूली सवाल नहीं है, हमारे भविष्य का सवाल है। हमारे पुरखों ने कबीर से लेकर अब तक जो संग्राम किया है उसको हम पूछने नहीं देंगे, इस तरह जाने नहीं देंगे। आपके नियम और कानून और डिसेंसी और डेकोरम में हम लोग मतलब यानी आपसे हाथ जोड़ते रहेंगे। और यदि आप मतलब यानी हमको दीवार से सटाई देंगे तो अब इसके सिवा रास्ता हमारे पास क्या है। इसी बात के साथ मैं क्षमा चाहता हूं किसी साथी को मेरी बात से वेदना हुई हो, लेकिन मैंने खोल के बात इसलिए रखी कि देखो देश में लोकतंत्र 50 साल का है, ज्यादा इससे छेड़खानी मत करो, नहीं तो देश का भविष्य। सारी विश्व की महिलाएं इकट्ठी हुई थी, ये जिसको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, कहीं आरक्षण नहीं। एक आध अभी ठीक है, जाकर के पार्टी में रखेंगे जो कुछ सरकार भी लेकर के आ रही है। नहीं, इन्होंने जो पूछा है मैं अध्यक्ष जी नहीं बोलता। प्लीज 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 सर जी प्लीज बस मैं अध्यक्ष जी जो ये कह रहे हैं, पार्टी के भीतर भी हमने रखा, स्टीयरिंग कमेटी में रखा, मुलायम सिंह जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, डीएमके के लोग बैठे हैं। हमने कहा मतलब उसको, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कहा है। और ये कोई अकेले सरकार का मामला नहीं है, ये सबका मामला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को जस्ट 2-3 वर्ड्स